पैनल पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आकाश जाधव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, नीतीश चौरसिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और इसके साथ ही शिवाजी सरकार, अर्थशास्त्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जाधव जी, चेक करवा रहा हूं, एक सेकंड देखिए। जाधव जी को शायद ऑडियो नहीं मिल पा रही है, लेकिन सबसे पहले शिवाजी सरकार का रुख करेंगे। शिवाजी सर, पहला सवाल मेरा यह है, बजट को आप कितना नंबर देंगे आउट ऑफ 10, और इस बजट का पहला रिएक्शन आपकी तरफ से क्या है बजट को लेकर? देखिए, बजट ओवरऑल जो है, पिछले कई बजट जो है आम आदमी की निगाह से देखें तो ये बहुत अलग बजट है और मैं मानता हूँ एक बेहतर बजट है। नंबर देखिए, नंबर बजट में इतने सारे आयाम होते हैं, नंबर का कोई मतलब नहीं होता है। नंबर आप जितना भी दे दीजिए, अच्छे नंबरों से पास हो गए। ये जो बजट है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज जो है इसमें एमएसएमई और एमएसएमई से भी पहले जो फार्मर्स है, फार्म का और टेक्नोलॉजी का, ये जो दो तीन चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट, पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समावेश किया गया है। आमतौर पे लोग कहेंगे कि फिर क्या टैक्स की बात आप नहीं करेंगे? नहीं, टैक्स तो है ही, लेकिन टैक्स में जो किया गया है, टोटल रिलीफ जो है एक इंडिविजुअल का करीब 12 लाख रुपए तक आ जाएगा। ये नहीं कि स्लैब्स चेंज हुए, स्लैब्स चेंज हुए माइनरी, 3 लाख तक का जो रिलीफ था अब 4 लाख तक हो गया है। अब 4 लाख के ऊपर के जो स्लैब्स हैं, ग्रेजुअली उस पर जो टैक्सेस है उसको देते हुए, जिसका किसी का भी असेसमेंट पिछले साल तक अगर आप टैक्स दे रहे थे, या इस साल मतलब 2024 तक का, तो आपको करीब 7 लाख रुपए तक के जो अगर इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा। अब जो है उसी तरह से असेसमेंट होगा, और 12 लाख रुपए तक जो है, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल होगा, 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये जो है, मैं समझता हूँ नौकरी पेशा लोगों के लिए, और खास करके अगर आप देखें दिल्ली और बिहार में चुनाव है, वहाँ दोनों ही जगह जो है सरकारी मुलाजिम जो है काफी हैं, इन लोगों को भी काफी फायदा होने वाला है। तो इन सारी चीजों को अगर देखते हुए आप करें, तो खास करके कृषि में अगर आप देखें, कई चीजों पे सरकार की कोशिश है कि कृषि में हम स्वावलंबी हो जाएं। एडिबल ऑयल्स अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सरकार का विजन है कि अगले कुछ सालों में हम इसमें भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। दालों का जो मिशन है, जो 6 साल का किया गया है दालों का मिशन, वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दाल भी अभी हम तूर दाल हो और एक आध दाल और जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगाते हैं बाहर से, बिल्कुल नहीं कर रहा, पर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो दाल और तिलहन और दलहन, ये दो खास चीजें जो है कृषि क्षेत्र में जो है हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। 2017 तक तिलहन में भी हम करीब करीब बराबर आ गए थे, पर फिर उसके बाद गड़बड़ियां हो जाती हैं कई बार, थोड़ी सी दलहन में भी ऐसी हुई है। तो ये तो सामान्य चीज है, सामान्य प्रक्रिया कृषि में। कृषि में कोई भी चीज चिरस्थायी नहीं है, बदलती रहती है। क्लाइमेट जैसे चिरस्थायी नहीं है, क्लाइमेट भी हर साल बदलता है, वैसे ये भी बदलता रहता है जी। फिर कॉटन की भी बात बता दो आपको। एक कॉटन जो है सबसे बड़ा कैश क्रॉप है एग्रीकल्चर सेक्टर में। 60,000 रुपए जो इसको करोड़ रुपए जो है फूड एक्सपोर्ट में और कॉटन के जो मिशन है उस पर जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिससे कि कॉटन, बेस्ट कॉटन जो हमें, लंबे जो बाल वाले कॉटन है वो हमें मिल जाए, जिससे कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको वो कॉटन सबसे अच्छे होते हैं, उसके धागे अच्छे बनते हैं, तो ये फायदा हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरा जो बजट का जो फोकस है कि हम चाहे खिलौने बनाए, चाहे जूते बनाए, फुटवेयर का जो बड़ा इंडस्ट्री है, बनाने पर ज्यादा है, तो वो भी एक नहीं, फुटवेयर और टॉयज के उस पर अगर आप देखें तो सरकार की जो मंशा है इसको वर्ल्ड हब बनाने की है। अच्छा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जोर देने की कोशिश इस बजट में आप देखते हैं? पूरी तरह से दिख रहा है जी। और दलहन और तिलहन फसलों पर हम डिपेंडेंट जिन मुल्कों पर हैं, वो डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश भी इस बजट में 6 साल के अंदर जो है हम सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश में हैं। वो जो पूरा मिशन है, 6 साल का मिशन और 5 साल का मिशन, तो उस पर हमारी कोशिश ये है कि तिलहन और दलहन में हम इतने पैदा कर लें कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े।
लेकिन कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, विपक्ष को ये बजट बहुत पसंद आया नहीं है। मैं दिल्ली से ही शुरुआत कर लेता हूं। सबसे पहले नीतीश चौरसिया जी का रिएक्शन ले लेता हूं। नीतीश जी, सुना आपको ये बजट बहुत पसंद आया नहीं है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, और विशेष तौर से अरविंद केजरीवाल जी की एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई जो मिडिल क्लास वर्ग के लिए थी, उसमें एक छोटी सी सफलता मिली है। जबकि हमारी मांग थी कि क्यों नहीं इस बजट में कर्ज माफी को लेके एक मजबूत प्रावधान किया जाए कि किसी भी और बड़े जो इनके दोस्त हैं, उद्योगपति हैं, उनके कर्ज माफ नहीं होंगे। हमने कहा था किस प्रकार उच्च शिक्षा के लिए और सब्सिडी प्रोवाइड करी जाए। हमने मांग रखी थी कि किस प्रकार स्वास्थ्य बजट को 10% किया जाए और इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, उस पर से जीएसटी और तमाम जो कर है उसको हटाए जाए। हमने मांग करी थी कि जीएसटी, कई सारे आवश्यक वस्तुओं पर जो जीएसटी लग रही हैं उसको खत्म किया जाए और उसको बिल्कुल न्यूनतम किया जाए, जबकि ऐसी मांग दूर दूर तक नहीं दिख रही है। हमने मांग की थी कि रेलवे की छूट, जो बुजुर्गों को 50% की छूट दी जाती थी उनकी यात्रा के दौरान, उस पर रखी जाए। सरकार ने ऐसी कोई भी मांग नहीं रखी, जबकि दिल्ली के साथ उन्होंने फिर से वही व्यवहार करा जो आज से पहले। दिल्ली के लोगों की उनके नजर में कोई अहमियत नहीं है। आज पुनः जिस प्रकार बिहार और अन्य राज्यों में जहां चुनाव है वहां तो उन्होंने कई सारी योजनाएं और कई सारे फंड दे दिए, लेकिन जो दिल्ली के अधिकार है वो दिल्ली के अधिकार आज भी नहीं दिए। दिल्ली ने डिमांड करी थी कि जिस तरह से हर म्युनिसिपैलिटी को फंड मिला जाता है, फंड दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, हमारी दिल्ली सरकार को कोई भी विशेष ना तो किसी योजना के तहत और ना ही किसी प्रकार की कोई फंड के द्वारा डेवलपमेंट में कोई मदद करी। और इसलिए आज भी जिस प्रकार 10 सालों की नाराजगी भाजपा दर्ज कराती है दिल्ली के लोगों के साथ, पुनः वो नाराजगी फिर से दिल्ली वालों के साथ कर रही है। आज सिर्फ दिल्ली को 325 करोड़ रुपए की राशि डेवलपमेंट के लिए दी जा रही है, जबकि 1,75,000 करोड़ रुपए की राशि, टैक्स की राशि, ये दिल्ली के लोग केंद्र सरकार को देते हैं। नहीं, राज्यों के डेवलपमेंट के लिए भी एक अलग से एलोकेशन किया गया है। वो एग्जैक्ट फंड कितना है वो मैं अभी इस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा हूं, जो 56 पेज का डॉक्यूमेंट मेरे पास आया, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। लेकिन राज्यों के डेवलपमेंट के लिए अलग से फंड केंद्र सरकार देगी, ऐसा इस बजट में कहा गया है। बिल्कुल, जिस तरह से अलग अलग, जहां देखिए ना, चुनावी जैसे जहां चुनाव है वहां की एक अलग से पैकेज लॉन्च कर रहे हैं, जबकि हमारी व्यक्तिगत तौर से मांग है। और हमने, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने डिमांड करी थी कि 20,000 करोड़ रुपए हमें डेवलपमेंट के लिए चाहिए, म्युनिसिपैलिटी के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। और उसमें से मैं आपको बता दूं, पेनी रुपीज भी हमें नहीं दिया गया, और ये एक तरफा दोहरा व्यवहार। लेकिन इस बार के बजट में 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान राज्यों के लिए किया गया है, उनके डेवलपमेंट के लिए, खास करके विकास के लिए। मैं निवेदन करूंगा, आपकी आवाज, आपकी ना मुझे पूरी मैं चेक करवाता हूं चौरसिया जी, मैं चेक करवाता हूं। जब तब तक मैं जाधव जी का रिएक्शन ले लेता हूं। जाधव जी को कितना पसंद आया है ये बजट? आकाश जाधव जी, कितना अच्छा लगा आपको ये बजट? सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है? देखिए, निर्मला सीतारमन जी कह रही थी कि ये 3D बजट है, डिसिप्लिन, डेमोक्रेटिक और डेमोग्राफिक। सही मायने में ये 1D है। वो कैसे है मैं बताता हूँ। पूरी तरीके से ये बजट फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं टोन देने वाला, अनडेमोक्रेटिक ये रहा है। अप्रादेशिक असमता का सबसे बड़ा प्रतीक ये बजट है। किसान हो, श्रमिक हो, युवा हो, इनके ऊपर घोर अन्याय करने वाला छोटा व्यापारी हो, बजट रहा है। और जिस तरीके से ये बाउ कर रहे हैं मोदी जी की कोर्ट की तरह कि हमने 12 लाख तक का जो स्लैब है वो मध्यम वर्ग के लिए हमने बड़ी राहत की है। मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर सबसे बड़ा अगर इन्फ्लेशन है 5%, तो आज जो जीने के लिए, जो हेल्थ केयर के लिए, जो उनकी रोजी रोटी के लिए, जो शिक्षा के लिए जो उनके खर्चे हैं, उसी जो इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ा है, तो ये कहीं ना कहीं ये स्लैब, देखिए मैं इसको कबूलता हूं कि एक अच्छा उनका एक निर्णय रहा है, लेकिन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये निर्णय से यहाँ की इकोनॉमी और मध्यम वर्ग को राहत नहीं मिलेगी। ये देश पूरी तरीके से अलग अलग वर्ग में बटा हुआ देश है। चलिए, तो किसानों के बारे में लोगों का ही रिएक्शन जान लेते हैं, जनता का रिएक्शन जान लेते हैं आकाश जी, कि लोग क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर। सीधे रुख कर लेते हैं जम्मू से
हमारे साथ रमन एक बार फिर से जुड़ गए और पंकज दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। देश की राजधानी चलते हैं और पंकज से जानते हैं लोगों की क्या राय। पंकज, क्या कह रहे हैं दिल्ली में लोग? बिल्कुल, देखिए बजट पेश हुआ है और बजट से आम लोगों का क्या राय है, क्या कहना, मैं बात करूंगा। मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपको और क्या करते हैं? मैं ललित मालकोटी हूँ। अच्छा। और मैं 70 साल का पूरा होने वाला हूँ। दिल्ली में 70 साल गुजर गए पूरे। सर, बजट पेश हुआ है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा बजट है। हम तो कहते हैं, हमें तो खुशी है। आप देखिए, हमने कई लंबे साल कांग्रेस का भी सरकार को देखा है। उस टाइम किस तरह स्लैब बढ़ते थे, किस तरह से आपके टैक्स का इम्प्रूव होता था, तो वो भी दिन हमने देखे हैं। पर ये दिन जो देखा है, जो इस टाइम 10 साल, क्या लगता है एक स्लैब डबल हो गया? हाँ, बिल्कुल। चुनावी माहौल को देख नहीं, चुनावी माहौल कहते हैं तो पूरे साल का 10 साल का पूरा पक्का बजट है ये ऐसा नहीं जो जैसे बीच में आते थे, हर साल आते थे किस्त में। ये पूरा पैकेज है। इस पूरे पैकेज में जो 1-1 लाख की छूट है हर महीने की, 12 का जो पैकेज मिला है सरकार ने दिया है, इससे आम मिडिल लोग जो लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, उनका फायदा पहुंचेगा। सब इसमें हैप्पी हैं, सब खुश हैं। बिल्कुल। सर, आप क्या करते हैं, क्या नाम है? मैं गिरीश गुप्ता मेरा नाम है और मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं खुशियाँ आई हैं? हाँ, खुशियाँ आई हैं। जो टैक्स स्लैब की लिमिट बढ़ी है, जो 12 लाख का तक न्यू रिजीम में जो टैक्स छूट मिली है, इससे क्या होगा, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी लोगों की, तो प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इससे रोजगार का निर्माण होगा। बहुत अच्छा। बिल्कुल। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण है। प्रवीण जी, टैक्स आज बजट पेश हुआ है, कहीं न कहीं आम लोगों को राहत मिली, जो नौकरी करते हैं उनको राहत मिली है, 12 लाख छूट मिली है। कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। मैं बहुत सारे मीडिया को यही देख रहा हूँ, 12 लाख का सवाल लेके पूछ रहे हैं इस देश में, दिल्ली के अंदर। ये देश का बजट है भाई, ये देश का बजट है, किसानों का बजट है, 400-500 रुपया कमाने वाली का बजट है। उसको क्या मिला, उसको उसकी बात बताएंगे ये? आप लोग ये 12 लाख का सवाल जो लेके घूम रहे हो, इस पे आप उनसे सवाल करते नहीं हैं। यहाँ के लोग ये करना चाहिए ना भाई, 400-500 रुपए कमाने वाले का उसको क्या मिला? जेन्युइन क्वेश्चन है। जादव जी को अच्छा लग रहा होगा, जादव जी मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं इस पर रिएक्शन लूंगा, रमन के पास भी जाएंगे। जैसा कि दिल्ली में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई 300-400 रुपए जो लोग रोज कमाते हैं, ये उसका बजट भी है, तो उसके लिहाज से इस बजट में क्या है? जादव जी, मैं आपका